जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे विवाह पंचमी की कथा। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को विवाह पंचमी और श्री पंचमी के रूप में मनाया जाता है। विवाह पंचमी में जो कि इस दिन विशेष प्रकार से भगवान श्री राम और साथ ही माता का पूजन किया जाता है, वहीं पे श्री पंचमी के रूप में इस दिन विशेष प्रकार से माता लक्ष्मी के पूजन करने का विधान है। इस दिन जो भी भक्त व्रत को धारण करते हैं, कथा आदि का श्रवण करते हैं, माता लक्ष्मी, भगवान श्री राम, माता सीता की पूजा करते हैं। इससे दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। वैवाहिक जीवन में कष्ट जो भी आता है वह सब कष्ट मिट जाता है तथा मन इच्छित वर की प्राप्ति होती है। सुख सौभाग्य आदि में वृद्धि होती है तथा माता लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। विवाह पंचमी के दिन इस दिन माना जाता है कि भगवान श्री राम और माता सीता का इस दिन विवाह संपन्न हुआ था। महर्षि वाल्मीकि रामायण के मुताबिक माता सीता का जन्म वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था। उस समय मिथिला में अकाल पड़ा था। उस समस्या से निपटने के लिए राजा जनक ने एक ऋषि के सुझाव पर यज्ञ करवाया और फिर हल से धरती को जोतने लगे। उसी दौरान हल की नोक से एक बक्सा टकराया। जब उस संदूक को खोला गया, बक्सा को खोला गया, तो उसमें एक अत्यंत सुंदर शिशु कन्या दिखाई दी। राजा जनक ने उस बच्ची का नाम सीता रखा। इसी दौरान वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी और राजा जनक के पास जो धनुष था, उन्होंने बाल्यकाल में ही उस धनुष को उठा लिया था। उसी समय राजा जनक ने प्रतिज्ञा ली कि जो भी इस धनुष को उठाएगा, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह संपन्न करवाया जाएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम भगवान विष्णु का अवतार है, जिनका जन्म की अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ। मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि को श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला की राजधानी जनकपुरी पहुंचे थे। जनकपुरी में उस समय राजा जनक ने अपनी पुत्री माता सीता का स्वयंवर आयोजित किया था। स्वयंवर में शामिल होने के लिए देश विदेश से कई प्रकार के वीर, राजा महाराजा, राजकुमार वहां पे उपस्थित हुए थे। राजा जनक के पास भगवान शिव का एक दिव्य धनुष था, जिसे उठाने और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त पर स्वयंवर रखा गया था। कहा जाता है कि यह धनुष इतना शक्तिशाली और भारी था कि कोई भी राजा उसे हिला तक न सका। एक एक करके सभी प्रतिभागी उस परीक्षा में विफल होने लगे, लेकिन जब गुरु विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को आगे बढ़ने का आदेश दिया तो उन्होंने सहजता से धनुष को उठा लिया। जैसे ही श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, धनुष के दो टुकड़े हो गए। इस अद्भुत घटना को देखकर उपस्थित वहां के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। इस प्रकार परीक्षा पूर्ण होने के बाद राजा जनक ने अत्यंत ही हर्ष और उल्लास के साथ, श्रद्धा के साथ माता सीता का विवाह संपन्न, जो कि भगवान श्री राम के साथ करवाया। जनकपुरी की धरती पर वैदिक मंत्रों की गूंज के बीच यह दिव्य विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह भारतीय संस्कृति में आदर्श वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना जाता है। हालांकि मिथिलांचल में विवाह पंचमी के दिन भगवान का विवाह हुआ था, लेकिन इस दिन माताएं अपनी बच्चियों का विवाह संपन्न नहीं करवाती हैं, क्योंकि माता सीता का विवाह होने के बाद उनका जीवन कष्टपूर्णमय व्यतीत हुआ था। इस कारण से मिथिलांचल में इस दिन विवाह नहीं करवाया जाता है। इस दिन खास करके भगवान श्री राम और माता सीता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दौरान कथा आदि का श्रवण करना चाहिए, नाम कीर्तन आदि का कार्य करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा हो या जिन लड़कों का विवाह नहीं हो रहा हो, तो इस दिन खास करके माता सीता भगवान श्री राम की पूजा करे, उनकी आराधना करे। इससे उनका विशेष कृपा प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए
चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।